चिल्ड्रन आज हम करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। चिल्ड्रन ये मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का पार्ट है, तो ये मैं अब इसलिए करा रही हूँ क्योंकि फ्रैक्शंस में हमने लाइक फ्रैक्शंस में इसको यूज़ करना है कन्वर्जन में, ठीक है। तो हमने एलसीएम जो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में किया था बाय फाइंडिंग आउट ऑल द मल्टीपल्स। अब ये है एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है ये? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इट्स जस्ट लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें हम HCF निकालते थे विद अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले देखिए 8 और 10 है, हमने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया। अब हमने सबसे पहले प्राइम नंबर्स चेक करने हैं या वो टेबल लेना जिसमें सारे नंबर आते हो, ठीक है। तो पहले देखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है 2। मैंने आपको बोला था 2 से 20 तो टिप्स पे होने चाहिए, सारे ही आने चाहिए वैसे तो। 1 से लेके 20 तक मैंने बताए थे 8 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 बताया था ना। तो सबसे पहले 2 चेक करो, क्या 2 प्राइम नंबर में ये दोनों आते हैं? नहीं भी आएंगे तो आप तब भी 2 से प्राइम नंबर से कर सकते हो। सिर्फ हमने कॉम्पोजिट नंबर तब लेना जब सारे नंबर उसमें आते हो। जैसे अब मैं 2 से ले रही हूँ, प्राइम नंबर है तो 2 4 ज़ा और यहाँ पे 2 5 ज़ा। ओके, अब हमारे पास ये है कॉम्पोजिट नंबर, ये है प्राइम नंबर। तो हम पहले प्राइम नंबर यूज करेंगे क्योंकि किसी भी टेबल में ये दोनों नहीं आते। 5 इज अ प्राइम नंबर, हम 5 को कर सकते हैं कैसे? 5 4 का 4 लिख देंगे, 5 1 सा। जो नहीं आता उसको सेम लिख देना। ओके, अब चिल्ड्रन 4 जो है वो हम कर सकते हैं 2 से भी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम प्राइम नंबर को छोड़ के कॉम्पोजिट नंबर या कोई भी प्राइम नंबर जो नहीं है टेबल यूज कर सकते अगर वो सब में आता हो। ये तो ऑलरेडी 1 बन चुका है ना, अब सिर्फ हमने 4 को 1 बनाना है तो हम बना सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 1 का 1। जब सारे यहाँ पे 1 आ जाए तो गेम ओवर। चाहे यहाँ पे 3 नंबर्स हो 4 नंबर्स हो, तो जब लास्ट में 1 सारे बन जाए तो गेम ओवर। तो एलसीएम क्या होगा? ये वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 into 5 into 4, यानी ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये बन जाएगा 10 10 4 ज़ा 40। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास है 18 and 24। चिल्ड्रन हमने लिखा, अब हमने चेक करना है 2 का टेबल। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, टेबल में आ जाए तो नो प्रॉब्लम, हम 2 से ही कर देते हैं। 2 9 ज़ा, दोनों ही आ रहे हैं, देख लो 12 ज़ा। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो 2 के टेबल में, अब आप बोलोगे मैम 9 है नहीं आता, 12 आता है 2 के टेबल में। आप कर सकते हो 2 के टेबल से, नहीं तो मैं करूंगी चेक कर लो नेक्स्ट प्राइम नंबर। जैसे 3 है तो 3 में दोनों आ रहे, व्हाई डोंट वी यूज 3 देन? 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। एम आई राइट? अब हमारे पास बचा है 3 and 4। अब 3 इज ऑलरेडी है प्राइम नंबर, हम इसको यूज कर सकते हैं। 3 1 ज़ा, अब 4 नहीं आता 3 में, 4 का 4 लिख देंगे। अब 4 1 ज़ा 4, दैट्स इट। तो अब क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम? 2 into 3 into 3 into 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ओके, अब देखिए 2 की जगह 3 नंबर्स आ गए, सो व्हाट, हमारा सिस्टम वही रहेगा। सबसे पहले हम नोट करेंगे 5 10 और 15। कॉपी किया। अब देखो कौन सा टेबल, अब आप ध्यान से देखो चिल्ड्रन, हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, तो हमने जरूरी 2 से करना है। 2 में हम देखेंगे ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 3 में ओनली ये आएगा, एक बार 5 भी चेक कर लो। तो व्हाई डोंट वी यूज 5 1 ज़ा 2 ज़ा एंड 3 ज़ा। इज दैट क्लियर? अब 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है और कोई नंबर भी नहीं है, तो इनको भी 1 बना दो। ये 1 ऑलरेडी है, ये 2 का ले लेते पहले। 2 1 का 1, 2 1 ज़ा, क्योंकि 3 टेबल में नहीं आता 2 के, तो 3 का 3। उसके बाद हमने 3 को भी 1 बनाना है, तो 3 का टेबल 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा। एलसीएम क्या होगा? 5 into 2 into 3, 5 into 2 into 3। अब 5 into 2 10, 10 into 3 is 30। इज दैट क्लियर? चिल्ड्रन मल्टीप्लीकेशन में यूज करो 5 और 2, अगर आते चाहे आगे पीछे लिखे वो 10 आ जाता है तो इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन, ये है 14 70 एंड 35। अब आप कहेंगे मैम 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का कौन सा यूज करें? अब 14 2 में आता है, लास्ट में 0 है, ये भी 2 में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आता 2 में। आप 2 से कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया, पर आपको 70 को 2 से एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी अ कम्बरसम गेम ना। 3 चेक कर लो,
3 के टेबल में कोई भी नहीं आता, 5 चेक कर लो, 5 में दोनों आते हैं लेकिन हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 70 को। चेक करो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 में आते हैं तीनों, चेक करो जरा, आते हैं। 7 2s, 7 10s, 7 5s, so let's use 7 2s, 10s and 5s। कितना इजी हो गया, ठीक है। अब कौन सा टेबल यूज करना चाहते हो? अगर आपको लग रहा है किसी टेबल में तीनों नहीं आ रहे तो किस में आ जाएंगे आप? प्राइम नंबर पे। अब जैसे सपोज ये 2 के टेबल में 10 आ रहा, 5 नहीं आ रहा ना, तो हमने सबसे पहले 2 चेक करना। 2 के टेबल में 2 आ रहे हैं ना, चलो उनको यूज करते हैं। 2 1s, 2 5s 10 एंड 5 का 5, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब देखो दोनों 5 है, इसका मतलब 5 के टेबल में जाएंगे। 5 1 का 1, 5 1s, 5 1s, गेम ओवर। जब तीनों लास्ट में 1 आ जाए तो गेम ओवर। और हमारे एलसीएम के लिए नंबर्स कौन कौन से? 7 इंटू 2 इंटू 5। कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 2 इंटू 5। मैंने बोला था जहाँ 5 2 ना उसको पहले पकड़ लो। 5 2s 10, 10 7s 70। चाहे उल्टी मल्टीप्लीकेशन हो जाओ, हार्डली मैटर्स, यू नो, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये है नंबर्स 13, 26 एंड 65, ठीक है। अब आपको नंबर बड़े लग रहे हैं, अब आप सोचोगे मैम 2 से करें, 2 में तो ओनली 26 आता है। कर सकते हो, पर आपको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। आज एक सम कर ही लेते हैं, ये वाला हम 26 का करते हैं 2 से डिवाइड। ये देखो, जब आप एक्चुअली डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा 13, ये वाला, ठीक है। तो हम 2 से कर लेते हैं, चलो 2, 13 नहीं आता, छोड़ दो, सेम लिख दो। ये 13s, 65 नहीं आता, इसको ऐसे लिख लो, ये भी कर लेते हैं। उसके बाद साफ नजर आ रहा है 13 13, यानी 13 का टेबल भी कह सकते हो, या 13 इज अ प्राइम नंबर, तो हम 13 से करते हैं। 13 1s, 13 1s। अब 13 चेक करो, क्या 13 के टेबल में 65 आता है? आता है। तो 13 5s 65। अगर आपको मुश्किल लग रहा था, 13 का टेबल नहीं आता था, तो आप 5 से कर सकते थे। 5 यहाँ 13 का 13 आ जाता, यहाँ भी 13 का 13। जब आप 65 को एक्चुअली 5 से डिवाइड करते तो यहाँ 13 आ जाना था, सारे 13 हो जाने थे। तो अब हम क्या करेंगे लास्ट में, चलो उसको छोड़ो, 1 1 2 बन चुके, इसको भी हमने क्या बनाना है? 1। तो 5 का टेबल, 5 यहाँ 1 का 1, 1 का 1, 5 1s, तो हमारी गेम ओवर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम, ओके। वो हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्या क्या है? 2 इंटू 13 इंटू और 5। चिल्ड्रन, मैंने आपको अभी बोला अगर मल्टीप्लीकेशन में 5 और 2 हो तो 5 2s 10 होता ना, हमने ये वाला कर लिया, 5 2s 10, ठीक है। उसके बाद 10 13s 130। देखो कितना इजी हो गया, इजंट इट? ठीक है चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने पहले प्राइम नंबर देखने हैं। प्राइम नंबर में कोई भी जा सकता है, 1 जा सकते, 2 जा सकते, 3 जा सकते, पर अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है वो चेक करना क्या तीनों उस टेबल में जाते हैं, वरना नहीं करना। कैसे? अब देखो, सपोज हम चेक करते हैं प्राइम नंबर 2, तो उसके लिए बहुत बड़े नंबर हमें एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। 3 के लिए भी एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों जाएंगे पर एक्चुअली। अच्छा, व्हाट अबाउट 4 के टेबल में आप चेक करो, आप देखेंगे ये दोनों तो आ रहे, फिर हमें 60 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद सपोज 6 है, 6 इज नॉट प्राइम नंबर। चेक करो क्या 6 के टेबल में तीनों आते हैं? मेरे हिसाब से तीनों आ रहे हैं ना, तो हम 6 का यूज कर सकते हैं। हमने 6 का टेबल यानी नॉन प्राइम नंबर तब यूज करना है जब सारे उस टेबल में आ रहे हो, वरना नहीं करना। सो 6 6 36, 6 10 60 एंड 6 कितने 8 48, ठीक है। ओके, अब देखो कौन सा टेबल। अब छोटे नंबर हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 3 5 एंड 4। ओके, अब हम करेंगे कौन सा नंबर। देखो हमारे पास 3 है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 नहीं आता, हम 3 प्राइम नंबर से आराम से कर सकते हैं। इनको हम बनाते हैं 1। 3 1s 5 का 5 लिख दो और 4 का 4 लिख दो, राइट। उसके बाद 5 को बनाओ 1 का 1, 5 1s 4 को वैसे लिख दो। अब देखो 4 का टेबल है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर और कोई नंबर ही नहीं है, तो आप सीधा 4 से कर सकते हो। कैसे? 4 1 का 1, 1 का 1, 4 1s 4। इज दैट क्लियर?
तो हम इस हिसाब से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे लाइक दिस। एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 720। ज़रूर इसमें यूज़ करना 5 and 2 पहले कर लो, जैसे ये 10 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 इंटू 10 720। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ। चिल्ड्रन, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने प्राइम नंबर यूज़ करने हैं या वो टेबल जिसमें तीनों आते हैं या जितने बच गए सारे आते हो। अब देखो कौन सा टेबल है जिसमें तीनों आते हैं, नहीं तो हम प्राइम नंबर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे या 5 पे जाएंगे या 7 11। तो ध्यान से अगर देखो, अगर आपको सच में टेबल आते तो 12 के टेबल में तीनों आ रहे हैं। जैसे मैंने 6 ले लिया था, मैं 12 भी ले सकती हूँ। कैसे? 12 3 ज़ा 12 5 ज़ा 12 4 ज़ा। देखो कितना ईजी हो गया। अब क्योंकि 3 और 5 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 4 है, अब हम पहले प्राइम नंबर यूज करके उनको 1 बनाएंगे, क्योंकि 3 के टेबल में ना 5 आता ना 4, 5 के टेबल में भी दोनों नहीं आते, 4 के टेबल में भी दोनों नहीं आते। अब हमने 1 by 1 इनको 1 बनाना है। 3 1 ज़ा 5 का 5 लिख देंगे क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता, 4 का 4 लिख देंगे क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता। अब हम 5 को बनाएंगे 1 1 ज़ा 1 ज़ा और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, पर बाकी कुछ बचा ही नहीं है, तो हम आराम से 4 से कर सकते हैं। 4 1 का 1 1 का 1 4 1 सा। इस तरह से आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, और क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 3 ज़ा 36 और ये 5 4 ज़ा 20। 36 को 20 से करिए या डायरेक्ट ही धीरे धीरे एक एक करके करिए, तो आप देखेंगे ये भी आ जाएगा 720। देखो किसी भी मेथड से कर लो, आप मेथड सही लगा रहे हो तो आंसर वही आएगा। समझ गया ना? मैं फिर बोल देती हूँ, आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना, उसमें चाहे सारे नंबर आए चाहे ना आए, लेकिन अगर कोई नॉन प्राइम यानी कॉम्पोजिट नंबर है तो आपने तभी लेना है जब उसमें सारे नंबर बाकी वाले भी आते हो। अंडरस्टूड नाउ? That's all for today, children. बाकी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलना। ओके, बाय।